राधे राधे। प्रिय भक्तों, दोस्तों, इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई रहस्य है तो वह है मृत्यु। हर इंसान जानता है कि एक दिन उसे इस संसार को छोड़कर जाना है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि उस अंतिम क्षण में वास्तव में क्या होता है। क्या मृत्यु केवल शरीर का अंत है, या फिर उस समय कुछ ऐसा होता है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती? क्या सच में मरने से पहले इंसान को कुछ दिखाई देता है? क्या आत्मा शरीर छोड़ने से पहले कोई अद्भुत अनुभव करती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी डरावनी कहानी या अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं और सनातन परंपरा के अनुसार मृत्यु के अंतिम क्षण को कैसे देखा गया है। हो सकता है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मृत्यु को लेकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। अगर आपको यह पता चल जाए कि आपके जीवन का केवल एक ही दिन शेष है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या धन कमाने भागेंगे? क्या अपने अधूरे सपनों के पीछे दौड़ेंगे, या फिर भगवान को याद करेंगे और अपने परिवार को गले लगाएंगे? यही प्रश्न एक दिन हर मनुष्य के सामने आता है, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी होती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि दूसरी यात्रा की शुरुआत है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। जब आत्मा शरीर छोड़ने लगती है, तब सबसे पहले क्या होता है? क्या उस समय मनुष्य को अपना पूरा जीवन दिखाई देता है? क्या उसे अपने अच्छे और बुरे कर्म याद आने लगते हैं? क्या उसे भगवान का स्मरण होता है, या फिर चारों ओर केवल अंधकार ही दिखाई देता है? दोस्तों, सनातन परंपरा में कहा गया है कि मृत्यु का क्षण केवल शरीर का अनुभव नहीं होता, बल्कि आत्मा की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। उस समय धन, पद, अहंकार और संसार की सारी चीजें पीछे छूटने लगती हैं। केवल एक चीज मनुष्य के साथ रहती है, और वह है उसके कर्म। याद रखिए, जीवन भर इंसान दुनिया से बहुत कुछ छिपा सकता है, लेकिन मृत्यु के उस अंतिम क्षण में वह अपने आप से कुछ भी नहीं छिपा सकता। वहां न कोई झूठ काम आता है, न कोई बहाना, और न ही कोई दिखावा। वहां केवल सत्य सामने खड़ा होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने जीवन में अपने मन को जीत लिया, उसके लिए मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहती। लेकिन जिसने पूरा जीवन केवल मोह, लालच और अहंकार में बिताया हो, उसके लिए वही अंतिम क्षण सबसे कठिन बन सकता है। यही कारण है कि महापुरुष हमेशा कहते हैं कि मृत्यु की तैयारी अंतिम दिन नहीं, बल्कि पूरे जीवन में होती है। जैसा जीवन होगा वैसा ही अंतिम क्षण होगा, और जैसा अंतिम स्मरण होगा वैसी ही आगे की यात्रा होगी। दोस्तों, अब धीरे धीरे हम उस रहस्य के द्वार पर पहुंच रहे हैं, जिसे जानने की इच्छा सदियों से हर मनुष्य के मन में रही है। अब समय है यह समझने का कि जब मृत्यु वास्तव में निकट आती है, तो मनुष्य सबसे पहले क्या अनुभव करता है। दोस्तों, मृत्यु का समय जैसे जैसे निकट आने लगता है, वैसे वैसे सबसे पहला परिवर्तन शरीर में नहीं, बल्कि मन में शुरू होता है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि आत्मा अमर है, लेकिन शरीर नश्वर है। इसलिए जब शरीर अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ता है, तब आत्मा धीरे धीरे उससे अपना संबंध कम करने लगती है। जरा एक उदाहरण सोचिए। जब कोई पक्षी लंबे समय तक एक पेड़ पर रहने के बाद उड़ने की तैयारी करता है, तो वह अचानक नहीं उड़ जाता। पहले वह अपने पंख फैलाता है, फिर चारों ओर देखता है, और उसके बाद आकाश की ओर उड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी शरीर को एक ही क्षण में नहीं छोड़ती, बल्कि अंतिम समय में एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। सनातन परंपरा में माना जाता है कि मृत्यु के निकट पहुंचने पर मनुष्य का मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। जिन चीजों को वह पूरी जिंदगी अपना समझता था, वे धीरे धीरे उससे दूर होती हुई महसूस होने लगती हैं। धन, घर, पद, सम्मान और अहंकार का महत्व कम होने लगता है, क्योंकि आत्मा समझने लगती है कि अब इनमें से कुछ भी उसके साथ नहीं जाएगा। कई लोगों ने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति बार बार अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। उसे अपने माता पिता, बचपन, परिवार और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं याद आने लगती हैं। सनातन परंपरा में इसे आत्मा की यात्रा की तैयारी के रूप में देखा गया है। हालांकि यह हर व्यक्ति के साथ एक जैसा हो, ऐसा निश्चित नहीं कहा जा सकता।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन भर जैसा सोचता है, जैसे कर्म करता है और जिस भाव में जीता है, अंतिम समय में वही संस्कार उसके मन में सबसे अधिक प्रबल हो जाते हैं। इसलिए जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया हो, उसके लिए अंतिम क्षण अपेक्षाकृत शांत हो सकते हैं, लेकिन जिसने केवल मोह और लालच में जीवन बिताया हो, उसके लिए वही समय बेचैनी से भरा हो सकता है। याद रखिए, मृत्यु के समय शरीर की शक्ति कम होती है, लेकिन मन की सच्चाई सामने आने लगती है। उस समय इंसान दुनिया को नहीं बल्कि स्वयं को देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि वास्तव में जीवन में क्या महत्वपूर्ण था और क्या केवल एक भ्रम था। यहीं से इस रहस्य का अगला द्वार खुलता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है। क्या मृत्यु के अंतिम क्षणों में इंसान को सचमुच अपना पूरा जीवन दिखाई देता है, या यह केवल एक कल्पना है? यही रहस्य अब धीरे धीरे हमारे सामने खुलने वाला है। दोस्तों, अब हम उस प्रश्न के पास पहुंच चुके हैं जो सदियों से लोगों के मन में रहा है। क्या मृत्यु के अंतिम क्षणों में सचमुच इंसान को अपना पूरा जीवन दिखाई देता है? इस विषय पर अलग अलग अनुभव और परंपराएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा हमें एक गहरी बात समझाती है। गीता में वे बताते हैं कि मनुष्य का अंतिम स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीवन भर के संस्कार उसी समय सबसे अधिक जागृत हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी खेत में वर्षों तक एक ही प्रकार का बीज बोया जाए तो फसल भी वैसी ही उगेगी। उसी प्रकार हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी आदतें जीवन भर हमारे भीतर जमा होती रहती हैं। मृत्यु के निकट वही संस्कार मन के सामने आने लगते हैं। इसी कारण कई लोगों को अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं याद आने लगती हैं। किसी को अपने माता पिता का प्रेम याद आता है, किसी को अपने बच्चों की मुस्कान, किसी को अपने किए हुए अच्छे कर्म याद आते हैं, तो किसी को अपनी गलतियों का पश्चाताप होने लगता है। यह हर व्यक्ति के लिए एक जैसा हो, ऐसा निश्चित नहीं कहा जा सकता, लेकिन सनातन परंपरा में माना गया है कि अंतिम समय में मन अपने गहरे संस्कारों की ओर लौटता है। श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि जिस भाव में मनुष्य जीवन जीता है, उसी भाव का प्रभाव उसके अंतिम क्षणों पर भी पड़ता है। इसलिए उन्होंने बार बार कहा कि जीवन में भगवान का स्मरण करते रहो, क्योंकि अंतिम समय में नया विचार लाना कठिन होता है। उस समय वही याद आता है जिसकी आदत पूरे जीवन बनी हो। दोस्तों, एक और बात बहुत गहरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मृत्यु केवल एक पल की घटना है, लेकिन वास्तव में वह पूरे जीवन का दर्पण बन सकती है। उस समय इंसान को यह स्पष्ट होने लगता है कि उसने अपना समय कहाँ लगाया, किससे प्रेम किया, किससे द्वेष किया और किन बातों पर बिना कारण अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। याद रखिए, जीवन में हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने अंतर्मन को कभी नहीं। और मृत्यु के अंतिम क्षणों में वही अंतर्मन हमारे सामने खड़ा होता है। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि अच्छी मृत्यु पाने का एक ही उपाय है, अच्छा जीवन जीना। क्योंकि अंतिम क्षण अचानक नहीं बनता, वह पूरे जीवन के कर्मों से तैयार होता है। लेकिन दोस्तों, अब इस रहस्य का सबसे भावुक भाग सामने आता है। जब आत्मा वास्तव में शरीर छोड़ने लगती है, तब उसे सबसे पहले क्या दिखाई देता है? क्या वह अपने परिवार को देखती है, प्रकाश का अनुभव करती है, या कुछ और? दोस्तों, अब हम उस रहस्य के सबसे गहरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे जानने की इच्छा हर इंसान के मन में होती है। जब आत्मा वास्तव में शरीर छोड़ने लगती है, तब उसे क्या दिखाई देता है? श्रीमद् भगवद गीता इस बारे में कोई दृश्य वर्णन नहीं करती कि हर व्यक्ति को मृत्यु के समय क्या दिखाई देगा, लेकिन श्री कृष्ण एक बात बहुत स्पष्ट कहते हैं कि अंतिम समय में मनुष्य जिस भाव और जिस स्मरण में रहता है, वही उसकी आगे की यात्रा को प्रभावित करता है। इसीलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि मृत्यु का क्षण अचानक नहीं बनता, वह पूरे जीवन के विचारों और कर्मों से तैयार होता है। सनातन परंपरा में अनेक कथाएं मिलती हैं, जिनमें बताया गया है कि कुछ लोगों के चेहरे अंतिम समय में बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग अत्यंत बेचैन दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसने जीवन भर प्रेम, सेवा, सत्य और भगवान का स्मरण किया हो, उसका मन अपेक्षाकृत शांत रहता है। लेकिन जिसने केवल क्रोध, लालच, अहंकार और मोह में जीवन बिताया हो, उसका मन अंतिम समय में भी उन्हीं बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। जरा सोचिए, अगर किसी कमरे में वर्षों से अंधेरा हो और अचानक एक दीपक जला दिया जाए, तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा?
वही चीजें जो पहले से उस कमरे में मौजूद थीं। ठीक उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा के सामने कोई नया जीवन नहीं आता, बल्कि जीवन भर जो कुछ भीतर संचित किया गया होता है उसी का अनुभव सबसे गहरा होने लगता है। दोस्तों, कई आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि कुछ लोगों को उस समय एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव होता है। कुछ अपने प्रियजनों को याद करते हैं, कुछ के मन में केवल भगवान का नाम चलता रहता है। लेकिन यह अनुभव हर व्यक्ति के लिए एक जैसा हो, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। श्री कृष्ण हमें किसी दृश्य पर नहीं बल्कि तैयारी पर ध्यान देने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि अगर जीवन भगवान के स्मरण में बीतेगा तो अंतिम क्षण भी उसी प्रकाश से भर जाएगा। याद रखिए, मृत्यु के समय सबसे अधिक महत्व इस बात का नहीं होता कि आपकी आंखें क्या देख रही हैं। सबसे अधिक महत्व इस बात का होता है कि आपका मन किसे देख रहा है। अगर मन संसार में उलझा है तो बेचैनी होगी, अगर मन भगवान में स्थित है तो शांति का अनुभव होगा। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं कि भगवान का नाम केवल मंदिर में लेने के लिए नहीं है, उसे जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि अंतिम समय में वही नाम सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। दोस्तों, लेकिन अभी एक ऐसा रहस्य बाकी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। क्या मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शरीर छोड़ देती है या कुछ समय तक अपने आसपास की घटनाओं का अनुभव करती है? यही प्रश्न अब हमारी अगली यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बनने वाला है। दोस्तों, अब हम उस प्रश्न पर पहुंच चुके हैं जिसने सदियों से मनुष्य को सोचने पर मजबूर किया है। क्या मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा सब कुछ छोड़कर चली जाती है या उसे अपने आसपास की घटनाओं का भी अनुभव होता है? श्री कृष्ण गीता में आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं, लेकिन वे यह नहीं कहते कि हर व्यक्ति मृत्यु के बाद एक जैसे अनुभव करेगा। इसलिए इस विषय को समझते समय हमें आध्यात्मिक शिक्षाओं और सनातन परंपरा को संतुलित दृष्टि से देखना चाहिए। सनातन ग्रंथों और परंपराओं में यह वर्णन मिलता है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि अब उसका शरीर पहले जैसा कार्य नहीं कर रहा। जिस शरीर को वह वर्षों तक अपना मानती रही, अब उससे उसका संबंध समाप्त होने लगा है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कई वर्षों तक एक घर में रहे और फिर एक दिन उसे वह घर छोड़ना पड़े, तो वह आखिरी बार उस घर को अवश्य देखता है। वह उन दीवारों को देखता है जिनके बीच उसने अपना जीवन बिताया। उसी प्रकार आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि आत्मा भी शरीर से पूर्ण रूप से अलग होने की प्रक्रिया से गुजरती है। दोस्तों, यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि मनुष्य को अपने अंतिम समय में रोने, चिल्लाने और भय फैलाने के बजाय भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि शांत वातावरण आत्मा की यात्रा के लिए शुभ माना गया है। श्री कृष्ण हमें एक और गहरी शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में जो भी आया है उसे एक दिन जाना ही है। इसलिए मृत्यु से डरने की नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने की आवश्यकता है। जिसने जीवन में प्रेम किया, सेवा की, सत्य का साथ दिया और भगवान का स्मरण किया, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए मार्ग की शुरुआत बन सकती है। याद रखिए, आत्मा अपने साथ न धन ले जाती है, न पद, न प्रसिद्धि और न ही कोई वस्तु। अगर कुछ साथ जाता है तो केवल कर्म, संस्कार और मन की अवस्था। यही कारण है कि गीता बार बार हमें अच्छे कर्म करने और मन को पवित्र रखने की प्रेरणा देती है। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो शायद इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगर आत्मा अपने साथ केवल कर्म लेकर जाती है तो आखिर उन कर्मों का निर्णय कैसे होता है? क्या सचमुच मृत्यु के बाद मनुष्य को अपने हर कर्म का फल मिलता है? यही रहस्य अब धीरे धीरे हमारे सामने खुलने वाला है। दोस्तों, अब हम उस रहस्य तक पहुंच चुके हैं जिसके बारे में लगभग हर इंसान जानना चाहता है। अगर आत्मा अपने साथ केवल कर्म लेकर जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या सचमुच हर कर्म का हिसाब होता है? श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि इस संसार में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर अच्छे और बुरे कर्म का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसलिए मनुष्य अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता। जरा सोचिए, अगर कोई किसान आम का बीज बोए तो क्या वर्षों बाद उससे नीम का पेड़ उग सकता है? कभी नहीं। प्रकृति वही लौट आती है जो हम उसमें बोते हैं। यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। प्रेम बोओगे तो प्रेम मिलेगा, घृणा बोओगे तो अशांति मिलेगी, सेवा करोगे तो उसका शुभ फल अवश्य मिलेगा, दूसरों को दुख दोगे
तो उसका परिणाम भी किसी न किसी रूप में लौट कर आएगा। यही कर्म का अटल नियम है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने जीवन में गलतियां की हैं और किसी को पता नहीं चला तो वे बच गए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार से कुछ छिपाया जा सकता है, अपने कर्मों से नहीं। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म हमारे भीतर एक संस्कार बनकर रह जाता है। मृत्यु के बाद धन, शरीर और पहचान यहीं रह जाते हैं, लेकिन यही संस्कार आत्मा के साथ आगे बढ़ते हैं। इसीलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं कि हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब स्वयं से पूछो। आज मैंने किसका दिल दुखाया, किसकी मदद की, कहां क्रोध किया, कहां प्रेम दिखाया। क्योंकि जो व्यक्ति जीते जी अपने कर्मों का मूल्यांकन करता है, उसे जीवन बदलने का अवसर मिलता रहता है। याद रखिए, भगवान दंड देने के लिए नहीं बैठे हैं। श्री कृष्ण हमें चेतावनी नहीं बल्कि मार्गदर्शन देते हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्य समय रहते अपने कर्मों को सुधार ले, क्योंकि जब तक सांस चल रही है तब तक परिवर्तन का द्वार खुला है। दोस्तों, यही कारण है कि गीता हमें निराश नहीं करती। चाहे किसी ने कितनी भी गलतियां की हों, अगर वह सच्चे मन से पश्चाताप करे, अपने जीवन को बदले और भगवान की शरण में आए, तो उसके लिए भी आशा का मार्ग खुला रहता है। लेकिन अब एक और रहस्य सामने आता है। अगर कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं, तो क्या मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत नया जन्म मिल जाता है या उसे किसी और यात्रा से भी गुजरना पड़ता है? यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना आत्मा की पूरी यात्रा अधूरी रह जाती है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि आत्मा अपने साथ केवल कर्म, संस्कार और मन की अवस्था लेकर आगे बढ़ती है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, क्या मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को नया जन्म मिल जाता है या उसे किसी और यात्रा से भी गुजरना पड़ता है? श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के होते हैं। आत्मा तो एक यात्री है जो समय आने पर एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर बढ़ती है। लेकिन यह यात्रा हर आत्मा के लिए एक जैसी नहीं होती। यही बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी विद्यार्थी ने पूरे वर्ष मन लगाकर पढ़ाई की हो और दूसरे ने पूरा समय व्यर्थ गंवा दिया हो, तो क्या परीक्षा के बाद दोनों का परिणाम एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार हर आत्मा की आगे की यात्रा भी उसके कर्मों, उसके संस्कारों और उसकी चेतना के अनुसार अलग होती है। सनातन परंपरा में माना गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसी अवस्था से गुजरती है जहां उसके कर्मों का प्रभाव उसकी आगे की दिशा तय करता है। जिसने जीवन भर सत्य, दया, सेवा और भगवान का स्मरण किया हो, उसकी यात्रा अपेक्षाकृत शांत मानी गई है। लेकिन जिसने केवल स्वार्थ, हिंसा, छल और अहंकार में जीवन बिताया हो, उसके लिए यह मार्ग कठिन हो सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें डराने के लिए यह बात नहीं बताते। वे चाहते हैं कि हम अभी से अपने जीवन को सही दिशा दें, क्योंकि भविष्य बदलने का अवसर मृत्यु के बाद नहीं बल्कि आज, इसी क्षण हमारे हाथ में है। याद रखिए, हर सुबह भगवान हमें एक नया अवसर देते हैं कि हम अपने कल से बेहतर इंसान बन सकें। एक अच्छा विचार, एक अच्छा कर्म, एक सच्ची प्रार्थना और किसी जरूरतमंद की मदद भी हमारी आत्मा को ऊंचा उठाती है। इसीलिए गीता बार बार कहती है कि कर्म करते रहो, लेकिन उन्हें भगवान को समर्पित करके करो। ऐसा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगता है। दोस्तों, बहुत से लोग पूरी जिंदगी भविष्य जानने में लगे रहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य जानने से अधिक आवश्यक है वर्तमान को पवित्र बनाना, क्योंकि आज का हर कर्म ही आने वाले कल का भाग्य लिख रहा है। सोचिए, अगर आज से ही हम क्रोध कम कर दें, झूठ छोड़ दें, माता पिता का सम्मान करें, दूसरों की सहायता करें और प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम में बिताए, तो हमारी आत्मा की यात्रा कितनी सुंदर हो सकती है। यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। मृत्यु से पहले भविष्य बदलने का अवसर हर मनुष्य को मिला हुआ है, लेकिन उसे पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। अब इस पूरी यात्रा का सबसे भावुक और सबसे गहरा रहस्य हमारे सामने आने वाला है। क्या आत्मा अपने प्रियजनों को छोड़ते समय कुछ महसूस करती है? क्या उसे अपने परिवार से बिछड़ने का दुख होता है, या फिर वह पूरी तरह एक नई यात्रा की ओर बढ़ जाती है? यही प्रश्न इस रहस्य का अंतिम द्वार खोलता है। दोस्तों, अब हम इस पूरी यात्रा के सबसे भावुक और सबसे गहरे रहस्य के सामने खड़े हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है
तो क्या उसे अपने परिवार से बिछड़ने का दुख होता है? क्या वह अपने प्रियजनों को देखती है? श्री कृष्ण गीता में हमें यह समझाते हैं कि दुख और सुख का अनुभव मुख्य रूप से मन और शरीर से जुड़ा होता है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप इन सब से परे है। इसलिए जब आत्मा शरीर से पूरी तरह अलग हो जाती है तो उसकी यात्रा संसार के रिश्तों से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम समाप्त हो जाता है। सनातन धर्म सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। जो प्रेम स्वार्थ से मुक्त हो, जो भगवान से जुड़ा हो, वह आत्मा के संस्कारों में बस जाता है। यही कारण है कि हमें अपने प्रियजनों के लिए रोने के साथ साथ उनके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। जरा सोचिए, अगर एक यात्री किसी दूसरे देश की यात्रा पर जा रहा हो तो क्या हम उसे हमेशा के लिए रोक सकते हैं? नहीं, हम केवल उसे शुभ यात्रा की कामना कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी आत्मा की एक नई यात्रा है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जाने वाले के लिए भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना में वह शक्ति होती है जो प्रेम को आशीर्वाद में बदल देती है। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें एक और अद्भुत शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर भगवान का स्मरण करता है, अपने कर्मों को पवित्र रखता है और दूसरों का भला करता है, उसके लिए मृत्यु भय का विषय नहीं रहती। उसके लिए मृत्यु एक बंद दरवाजा नहीं, बल्कि एक नए प्रकाश का द्वार बन जाती है। याद रखिए, हम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन हम अपने साथ एक चीज अवश्य लेकर जाएंगे, अपने कर्म। आपने कितनों की मदद की, कितनों के आंसू पोंछे, कितनों को क्षमा किया, कितनी बार भगवान का नाम लिया, यही आपकी वास्तविक संपत्ति है। इसलिए दोस्तों, अगर आज भी आपके मन में मृत्यु का भय है तो उस भय को भगवान के विश्वास में बदल दीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि जो जन्मा है वह एक दिन शरीर छोड़ेगा, लेकिन जिसने भगवान को पा लिया उसके लिए मृत्यु भी अंत नहीं होती। आज से एक संकल्प लीजिए, हर दिन ऐसा जीवन जिए कि अगर आज ही भगवान आपको अपने पास बुलाएं तो आपके मन में पछतावा नहीं बल्कि संतोष हो कि आपने अपने जीवन को प्रेम, सेवा, सत्य और भक्ति में बिताया। यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है और शायद यही वह रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और जीवन का वास्तविक अर्थ सामने आने लगता है। अब तक हमने समझा कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न सामने आता है जो शायद हर इंसान के मन में कभी ना कभी आया होगा। अगर आत्मा अमर है तो फिर उसे बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि जब तक मनुष्य अपने कर्मों और इच्छाओं के बंधन से मुक्त नहीं होता, तब तक आत्मा जन्म और मृत्यु के इस चक्र से गुजरती रहती है। यही संसार का सनातन नियम है। जरा एक उदाहरण से समझिए, अगर किसी विद्यार्थी की परीक्षा अधूरी रह जाए तो क्या उसे दोबारा परीक्षा नहीं देनी पड़ती? बिल्कुल पड़ती है। ठीक उसी प्रकार अगर आत्मा इस जीवन में अपने कर्मों को पूरा नहीं कर पाती, अपने भीतर के दोषों को नहीं मिटा पाती और भगवान की ओर नहीं बढ़ पाती, तो उसे फिर एक नया अवसर मिलता है। वही अवसर अगला जन्म कहलाता है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान इंसान को बार बार जन्म देकर दंड देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा बिल्कुल अलग है। भगवान दंड नहीं देते, वे अवसर देते हैं। हर नया जन्म आत्मा के लिए एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है अपने पुराने कर्मों को सुधारने का, अपने मन को शुद्ध करने का और भगवान तक पहुंचने का। याद रखिए, हम इस संसार में केवल पैसा कमाने, नाम कमाने या बड़ा घर बनाने के लिए नहीं आए हैं। अगर यही जीवन का उद्देश्य होता तो मृत्यु के बाद धन भी हमारे साथ चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे साथ केवल हमारे कर्म, हमारे संस्कार और भगवान के प्रति हमारा प्रेम जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा जीवन जियो कि जब अंतिम समय आए तो तुम्हारे मन में किसी के लिए घृणा न हो, किसी से छल न हो और किसी अधूरे पाप का बोझ न हो। सोचिए, अगर आज भगवान स्वयं आपके सामने खड़े होकर पूछें कि तुमने अपने जीवन में सबसे अच्छा काम कौन सा किया, तो क्या आपके पास उत्तर होगा? क्या आपने किसी भूखे को भोजन कराया? क्या किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बने? क्या अपने माता पिता की सेवा की? क्या कभी निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लिया? यही प्रश्न एक दिन हर आत्मा के सामने खड़ा होगा। दोस्तों, मृत्यु से डरने वाला इंसान कभी शांति नहीं पा सकता, लेकिन जो मृत्यु को जीवन का सत्य मानकर अच्छे कर्म करता है, उसके लिए हर दिन एक नई साधना बन जाता है।
याद रखिए, मृत्यु ये नहीं पूछती कि आपके पास कितना धन था। मृत्यु ये भी नहीं पूछती कि लोग आपको कितना जानते थे। मृत्यु के बाद केवल इतना देखा जाता है कि आपने इंसान बनकर कितना अच्छा जीवन जिया। यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है, और शायद इसी संदेश को समझ लेने वाला व्यक्ति जीते जी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि आत्मा अमर है, कर्म उसके साथ चलते हैं और हर जन्म एक नया अवसर लेकर आता है। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न सामने आता है जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य को सोचने पर मजबूर किया है। क्या आत्मा अपने पिछले जन्मों को याद रखती है? अगर रखती है तो हमें कुछ याद क्यों नहीं रहता? श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि परमात्मा सभी जन्मों को जानते हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य अपने पिछले जन्मों को याद नहीं रख पाता, क्योंकि जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तो उसके साथ एक नया मन, नई परिस्थितियां और एक नया जीवन जुड़ जाता है। पुरानी स्मृतियां पीछे रह जाती हैं, लेकिन उनके संस्कार आत्मा के साथ बने रहते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको अपने जीवन के हर दुख, हर मृत्यु, हर बिछड़ने का दर्द और सैकड़ों जन्मों की सारी घटनाएं एक साथ याद रहने लगें, तो क्या आप सामान्य जीवन जी पाएंगे? शायद नहीं। इसीलिए प्रकृति हमें एक नई शुरुआत देती है, ताकि हम पुराने बोझ के बिना फिर से सही रास्ता चुन सकें। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पिछले जन्म का कोई प्रभाव नहीं रहता। कई बार बिना किसी कारण किसी व्यक्ति से पहली मुलाकात में अपनापन महसूस होता है। कभी किसी स्थान पर जाते ही ऐसा लगता है जैसे पहले भी यहाँ आ चुके हों। कभी कोई कला बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो कभी किसी बात का अकारण भय होता है। सनातन परंपरा इन अनुभवों को पिछले संस्कारों से जोड़कर देखती है, हालांकि इन्हें निश्चित प्रमाण नहीं माना जा सकता। श्री कृष्ण हमें पिछले जन्मों की जिज्ञासा में उलझने के बजाय वर्तमान जीवन को श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि अगर आज के कर्म पवित्र होंगे तो आने वाला मार्ग भी उज्जवल होगा। याद रखिए, भगवान ने हमें यह जीवन किसी संयोग से नहीं दिया। हर जन्म का एक उद्देश्य होता है। कोई सेवा करने आता है, कोई सीखने आता है, कोई अपने अधूरे कर्म पूरे करने आता है, और कोई भगवान के और निकट आने के लिए जन्म लेता है। दोस्तों, इसलिए यह जानना अधिक आवश्यक नहीं कि हम पिछले जन्म में कौन थे। सबसे आवश्यक यह है कि आज हम कैसे इंसान हैं। अगर आज हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारा मन शांत है, हमारे भीतर दया है और हमारे हृदय में भगवान का स्थान है, तो यही जीवन सफल बन सकता है। लेकिन अब एक अंतिम और अत्यंत गहरा रहस्य बाकी है। क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे आत्मा जन्म और मृत्यु के इस अनंत चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो सके? क्या वास्तव में मोक्ष संभव है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में देते हैं। दोस्तों, अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सत्य के सामने खड़े हैं। अगर श्री कृष्ण स्वयं हमारे सामने हो और हम उनसे पूछें कि मृत्यु के समय इंसान को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो उनका उत्तर शायद केवल एक शब्द होगा: समर्पण। श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी प्रकार के भय, भ्रम और अहंकार को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें हर पाप और भय से मुक्त कर दूंगा। यही गीता का सबसे महान संदेश है। दोस्तों, मृत्यु का सबसे बड़ा डर मरने का नहीं होता। सबसे बड़ा डर होता है अधूरी इच्छाओं का, अधूरे रिश्तों का और उन गलतियों का जिन्हें सुधारने का समय अब नहीं बचा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु आने का इंतजार नहीं करता, वह आज से ही अपने जीवन को बदलना शुरू कर देता है। जरा सोचिए, अगर आज भगवान आपको एक और वर्ष जीने का अवसर दें, तो क्या आप वही जीवन जीना चाहेंगे जो अब तक जीते आए हैं? क्या आप फिर वही क्रोध करेंगे, वही ईर्ष्या रखेंगे, वही झूठ बोलेंगे, या फिर आज से अपने जीवन को बदल देंगे? दोस्तों, यही प्रश्न हर इंसान को स्वयं से पूछना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का समय किसी को बताकर नहीं आता, लेकिन अच्छा जीवन जीने का अवसर हर सुबह भगवान हमें देते हैं। याद रखिए, जब अंतिम क्षण आएगा तब आपका बैंक बैलेंस आपके साथ नहीं होगा, आपकी प्रसिद्धि आपके साथ नहीं होगी, आपका बड़ा घर और आपकी संपत्ति भी आपके साथ नहीं जाएगी। अगर कुछ आपके साथ जाएगा तो केवल आपके कर्म, आपकी भक्ति और आपके द्वारा बांटा गया प्रेम। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा जीवन जियो कि अंतिम सांस लेते समय तुम्हारे चेहरे पर भय नहीं बल्कि शांति हो, तुम्हारे मन में पछतावा नहीं बल्कि संतोष हो, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बल्कि भगवान के दर्शन की आशा हो। दोस्तों,
जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मृत्यु नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम जी कैसे रहे हैं। जिसने जीना सीख लिया उसने मरना भी सीख लिया, और जिसने भगवान पर विश्वास करना सीख लिया उसके लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि परमात्मा से मिलने का एक पवित्र मार्ग बन जाती है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, हर सुबह भगवान का धन्यवाद करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, और हर रात सोने से पहले श्री कृष्ण का नाम लेकर अपने दिन का आभार व्यक्त करेंगे। क्योंकि कौन जानता है कौन सी रात हमारी अंतिम रात हो। लेकिन अगर जीवन श्री कृष्ण के चरणों में बीतेगा तो अंतिम क्षण भी भय का नहीं बल्कि दिव्य शांति का होगा। यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दोस्तों, अब हम उस प्रश्न तक पहुंच चुके हैं जिसका उत्तर जानने की इच्छा हर साधक के मन में होती है। क्या आत्मा जन्म और मृत्यु के इस अनंत चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो सकती है? श्री कृष्ण का उत्तर है हाँ। इसी मुक्ति को सनातन धर्म में मोक्ष कहा गया है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद किसी दूसरे लोक में जाना नहीं है। मोक्ष का वास्तविक अर्थ है अज्ञान, भय, मोह और कर्मों के बंधन से पूर्ण मुक्ति। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है और परमात्मा में स्थित हो जाती है, तब उसके लिए जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। जरा सोचिए, एक नदी हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है। रास्ते में उसे चट्टानें मिलती हैं, मोड़ मिलते हैं, तूफान मिलते हैं, वह रुकती नहीं। अंत में जब वह समुद्र में मिल जाती है तो उसकी अलग पहचान समाप्त हो जाती है, वह स्वयं समुद्र का ही हिस्सा बन जाती है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी अनेक जन्मों की यात्रा करती है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी सफलता तो कभी असफलता। लेकिन जब वह भगवान को पूरी तरह प्राप्त कर लेती है तब उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है, अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, किसी से द्वेष नहीं रखता और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, वह धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग पर चलने लगता है। याद रखिए, मोक्ष केवल साधु संतों के लिए नहीं है। हर वह व्यक्ति जो सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और भक्ति का मार्ग अपनाता है, वह भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मोक्ष पाने के लिए जंगल जाना पड़ेगा या संसार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं कि अपने कर्तव्य निभाते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, ईमानदारी से कर्म करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए भी मनुष्य परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इसलिए मृत्यु से पहले सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि मैं कितना जिया। सबसे बड़ा प्रश्न ये होना चाहिए कि मैंने कैसा जीवन जिया। क्या मेरे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आई? क्या मैंने किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बना? क्या मैंने अपने माता पिता का सम्मान किया? क्या मैंने भगवान को केवल संकट में याद किया या हर दिन उनका आभार माना? यही प्रश्न आत्मा को उसके वास्तविक मार्ग की ओर ले जाते हैं। याद रखिए, जिस दिन मनुष्य को भगवान मिल जाते हैं उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि शरीर बदल सकता है लेकिन भगवान से जुड़ी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। और दोस्तों, अब इस पूरी यात्रा का सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश हमारे सामने आने वाला है। श्री कृष्ण ऐसा कौन सा अंतिम उपदेश देते हैं जिसे समझ लेने के बाद मृत्यु भी एक भय नहीं बल्कि भगवान से मिलने का मार्ग बन जाती है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी यात्रा को यहां तक समझ लिया है तो अब एक आखिरी बात अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लीजिए। मृत्यु से बड़ा कोई रहस्य नहीं, लेकिन मृत्यु से बड़ा कोई शिक्षक भी नहीं। क्योंकि जो इंसान मृत्यु के सत्य को समझ लेता है वह छोटी छोटी बातों पर दुखी होना छोड़ देता है। उसे समझ आने लगता है कि क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लालच में बिताया गया हर दिन उसकी अनमोल जिंदगी को कम कर रहा है। जरा सोचिए, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि आपके पास जीने के लिए केवल 1 महीना बचा है, तो क्या आप किसी से नफरत करेंगे? क्या आप धन जोड़ने में ही लगे रहेंगे? क्या आप अपने माता पिता की बातों को अनसुना करेंगे? शायद नहीं। आप अपने हर पल को प्रेम से जीना चाहेंगे। यही बात श्री कृष्ण हमें आज से ही समझाना चाहते हैं। ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु जब भी आए तुम्हें कुछ अधूरा न लगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र है, सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास है और सबसे बड़ी पहचान उसके कर्म है। यही 3 चीजें मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। इसलिए हर दिन अपने मन को थोड़ा और शांत बनाइए, किसी को क्षमा कीजिए,
किसी की मदद कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि यही छोटे छोटे कर्म एक दिन आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। याद रखिए, भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितने वर्ष जीवन जिया, वे ये देखते हैं कि उन वर्षों में आपने कितनी करुणा बांटी, कितना सत्य जिया और कितने लोगों के जीवन में प्रकाश लाया। जिस दिन यह बात मन में उतर जाती है, उसी दिन मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही। एक दिन शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन आपका प्रेम, आपकी भक्ति और आपके कर्म ही आपकी पहचान बनकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज से ऐसा जीवन शुरू कीजिए जिसे याद करके भगवान भी मुस्कुरा दें और आपकी आत्मा भी शांति का अनुभव करे। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, अब इस पूरी यात्रा के अंत में मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर केवल आपका मन दे सकता है। अगर आज रात भगवान श्री कृष्ण आपको अपने सामने खड़ा कर दें और पूछें कि तुम्हें जो जीवन दिया था उसका तुमने क्या किया, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या आप कहेंगे कि मैंने केवल धन कमाया, केवल अपने लिए जिया, केवल दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करता रहा? या फिर आप गर्व से कह पाएंगे कि मैंने जहां तक हो सका लोगों की मदद की, अपने माता पिता का सम्मान किया, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाया और हर सुख दुख में भगवान पर विश्वास रखा? दोस्तों, याद रखिए, मृत्यु किसी की उम्र नहीं देखती, वह केवल समय देखती है। इसलिए यह मत सोचिए कि अभी बहुत समय बाकी है। जिसने आज का दिन खो दिया, उसने जीवन का सबसे कीमती अवसर खो दिया। श्री कृष्ण हमें बार बार यही समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल वर्तमान पर है। बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा और आने वाला कल किसी ने देखा नहीं। इसलिए जो प्रेम करना है आज कीजिए, जो क्षमा मांगनी है आज मांग लीजिए, जो अच्छा कर्म करना है आज कर दीजिए, क्योंकि यही वर्तमान एक दिन आपका भविष्य और आपकी अंतिम स्मृति बनेगा। जरा सोचिए, जब जीवन की अंतिम सांस चल रही होगी, तब आपको अपने मोबाइल, अपनी गाड़ी, अपने बैंक बैलेंस या अपनी प्रसिद्धि की याद नहीं आएगी। उस समय याद आएंगे अपने माता पिता के चेहरे, अपने बच्चों की मुस्कान, अपने अच्छे कर्म और भगवान का नाम। इसलिए समझदार वही है जो इन्हीं चीजों को आज से सबसे अधिक महत्व देना शुरू कर दे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन यह याद रखकर जीता है कि एक दिन मुझे भी इस संसार से जाना है, वह कभी अहंकारी नहीं बनता। उसके भीतर दया आती है, विनम्रता आती है और हर पल भगवान के प्रति कृतज्ञता बढ़ने लगती है। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं है। अंत केवल उस भ्रम का होता है कि यह संसार हमेशा हमारा रहेगा, लेकिन आत्मा की यात्रा चलती रहती है और उसी यात्रा की दिशा हमारे आज के कर्म तय करते हैं। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, हर सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद देंगे, हर रात सोने से पहले अपने कर्मों का हिसाब करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और ऐसा जीवन जिएंगे कि जब अंतिम समय आए तो मन में केवल एक ही भावना हो, हे श्री कृष्ण, आपका धन्यवाद। आपने जो जीवन दिया उसे मैंने प्रेम, सेवा और भक्ति के साथ जीने का प्रयास किया। यही वह भाव है जो मृत्यु के भय को शांति में बदल देता है और यही श्री कृष्ण की सबसे अमूल्य शिक्षा है। दोस्तों, इस पूरी यात्रा के अंत में बस एक आखिरी सत्य बचता है और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। मृत्यु का डर उसी इंसान को लगता है जिसने जीवन को सही मायने में जिया ही नहीं, जिसने हर दिन केवल धन कमाने में बिताया, जिसने रिश्तों से ज्यादा अहंकार को महत्व दिया, जिसने भगवान को केवल संकट के समय याद किया। उसके मन में अंतिम क्षणों में बेचैनी होना स्वाभाविक है, लेकिन जिसने हर दिन को भगवान का प्रसाद समझकर जिया, जिसने दूसरों के आंसू पोंछे, जिसने अपने माता पिता का सम्मान किया और जिसने अपने कर्मों को पूजा समझकर किया, उसके लिए मृत्यु कोई भय नहीं बल्कि एक शांत यात्रा बन जाती है। जरा सोचिए, सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन क्या वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है? नहीं, अगली सुबह वह फिर नए प्रकाश के साथ लौट आता है। ठीक उसी प्रकार शरीर समाप्त होता है, लेकिन आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है। दोस्तों, इसलिए अपने जीवन को इतना सुंदर बनाइए कि जब अंतिम क्षण आए तो आपके होठों पर शिकायत नहीं बल्कि भगवान का नाम हो, आपकी आंखों में डर नहीं बल्कि विश्वास हो, आपके मन में पछतावा नहीं बल्कि संतोष हो कि आपने जितना भी जीवन पाया उसे प्रेम, सत्य और भक्ति के साथ जीने का प्रयास किया। याद रखिए, भगवान ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितनी संपत्ति छोड़ी, वे ये देखेंगे कि आपने अपने पीछे
कितनी अच्छी यादें छोड़ी, कितने लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, कितने लोगों के जीवन में आपने प्रकाश फैलाया। अगर आज यह वीडियो सुनने के बाद आपके मन में अपने माता पिता के लिए प्रेम बढ़ा है, किसी से क्षमा मांगने की इच्छा हुई है, किसी की सहायता करने का विचार आया है या भगवान का नाम लेने की प्रेरणा मिली है, तो समझिए कि श्री कृष्ण का संदेश आपके हृदय तक पहुंच गया। दोस्तों, आज से हर सुबह उठकर एक बात स्वयं से जरूर कहिए, मुझे नहीं पता मेरी अंतिम सांस कब होगी, लेकिन जब तक सांस है तब तक मैं सत्य के साथ जीऊंगा, प्रेम बांटूंगा, अच्छे कर्म करूंगा और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण पर विश्वास रखूंगा। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है, यही मृत्यु पर सबसे बड़ी विजय है और यही श्री कृष्ण का वह अमर संदेश है जो हर युग में हर मनुष्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। दोस्तों, अब इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश आपके सामने है। अगर आपने आज तक की हर बात ध्यान से सुनी है तो एक बात हमेशा याद रखिए, मृत्यु से बचने का कोई मार्ग नहीं है, लेकिन मृत्यु के भय से मुक्त होने का मार्ग अवश्य है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन भगवान का स्मरण करता है, अपने कर्मों को पवित्र रखता है और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, उसके भीतर धीरे धीरे एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जिसे कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकती। जरा सोचिए, जब तेज आंधी आती है तो सूखे पत्ते उड़ जाते हैं, लेकिन जिसकी जड़ें गहरी होती हैं वह वृक्ष मजबूती से खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार जिसका विश्वास भगवान में गहरा होता है, वह जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में भी टूटता नहीं। दोस्तों, हम सभी एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। कोई अपना घर यहीं छोड़ जाएगा, कोई अपनी दौलत, कोई अपना नाम और कोई अपनी पहचान, लेकिन आत्मा के साथ केवल वही जाएगा जो उसने अपने भीतर कमाया है। प्रेम, दया, सेवा, भक्ति और अच्छे कर्म, यही आत्मा की सच्ची संपत्ति है। याद रखिए, हर सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो वह केवल एक नया दिन नहीं होता, बल्कि भगवान की ओर से मिला हुआ एक नया अवसर होता है। एक और अवसर किसी का दिल जीतने का, एक और अवसर अपने माता पिता की सेवा करने का, एक और अवसर किसी दुखी इंसान की मदद करने का और एक और अवसर श्री कृष्ण का नाम लेकर अपने जीवन को पवित्र बनाने का। इसलिए आज से शिकायत कम कीजिए और भगवान का धन्यवाद ज्यादा कीजिए। क्रोध कम कीजिए और क्षमा ज्यादा कीजिए। लालच कम कीजिए और सेवा ज्यादा कीजिए, क्योंकि यही छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन आपकी आत्मा की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। दोस्तों, अगर आज इस क्षण श्री कृष्ण आपसे केवल एक बात कहें, शायद वह यही होगी, डरो मत, सत्य के मार्ग पर चलो, अच्छे कर्म करते रहो और हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रखो। जिसने इस संदेश को अपने जीवन में उतार लिया, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं रहती, वह केवल एक द्वार बन जाती है जो आत्मा को उसके वास्तविक घर की ओर ले जाता है। यही श्री कृष्ण की अमर वाणी है, यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है और यही वह सत्य है जिसे समझ लेने के बाद इंसान जीना भी सीख जाता है और मृत्यु से डरना भी छोड़ देता है। दोस्तों, अब इस पूरी यात्रा का अंतिम क्षण आ चुका है। अगर आपने शुरुआत से लेकर यहाँ तक हर बात ध्यान से सुनी है, तो शायद आज आपके मन में मृत्यु को लेकर पहले जैसा भय नहीं होगा, क्योंकि श्री कृष्ण हमें मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीना सिखाते हैं। याद रखिए, जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपकी मृत्यु भी निश्चित हो गई थी, लेकिन भगवान ने यह कभी निश्चित नहीं किया कि उन 2 दिनों के बीच आप कैसे इंसान बनेंगे। यह निर्णय पूरी तरह आपके हाथ में है। जरा सोचिए, जब आपकी अंतिम सांस चल रही होगी तब आपको अपने बैंक बैलेंस की नहीं, अपने पद की नहीं, अपनी प्रसिद्धि की नहीं, बल्कि उन लोगों की याद आएगी जिनसे आपने सच्चा प्रेम किया था। उन क्षणों में केवल भगवान का नाम, आपके अच्छे कर्म और आपकी सच्ची भक्ति ही आपके साथ खड़ी होगी। दोस्तों, इसलिए आज से किसी से नफरत मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए, सत्य का साथ दीजिए और हर दिन कुछ पल श्री कृष्ण के नाम में अवश्य बिताइए, क्योंकि यही छोटे छोटे कर्म एक दिन आपकी आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी बनेंगे। श्री कृष्ण का संदेश बहुत सरल है, जो जन्मा है वह एक दिन शरीर अवश्य छोड़ेगा, लेकिन जिसने धर्म, प्रेम और भक्ति का मार्ग चुना है उसकी आत्मा कभी हारती नहीं। मृत्यु उसके लिए अंत नहीं, बल्कि परम सत्य की ओर बढ़ाया गया एक नया कदम बन जाती है। दोस्तों, अगर आज की इस पूरी यात्रा ने आपके मन में एक भी अच्छा विचार जगाया है, तो आज ही अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन जरूर कीजिए। किसी से क्षमा मांग लीजिए,
किसी को क्षमा कर दीजिए। अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताइए और रात को सोने से पहले केवल एक बार पूरे विश्वास के साथ कहिए, हे श्री कृष्ण, मुझे ऐसा जीवन दीजिए कि जब मेरा अंतिम समय आए तब मेरे होठों पर आपका नाम हो, मेरे मन में कोई पछतावा न हो और मेरी आत्मा आपके चरणों में शांति प्राप्त करे। यही इस पूरी यात्रा का सार है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। अंत केवल उस शरीर का होता है जिसमें आत्मा कुछ समय के लिए रहती है। आत्मा की यात्रा आगे भी चलती रहती है और उसकी दिशा हमारे आज के विचार, हमारे कर्म और हमारी भक्ति तय करते हैं। दोस्तों, अंत में बस इतना ही, जीवन ऐसा जियो कि लोग तुम्हारी मृत्यु पर केवल आंसू न बहाए बल्कि तुम्हारे कर्मों को याद करके प्रेरणा लें। भगवान जब श्री कृष्ण तुम्हें अपने पास बुलाएं तो तुम बिना किसी भय के मुस्कुरा कर कह सको, प्रभु आपका धन्यवाद। आपने जो जीवन दिया उसे मैंने आपकी सीख के अनुसार जीने का पूरा प्रयास किया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।